हाय चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आज हम हिंदी कविता के बारे में बात करने जाएंगे। आज जो कविता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है प्रार्थना। आप लोग प्रार्थना करते हैं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है, प्रार्थना सभी बच्चों को करनी चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं उसके पहले आप प्रार्थना करिए। तो आज हम कविता बताने जा रहे हैं प्रार्थना, जो कि नर्सरी एलकेजी सब के बच्चों के लिए है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3 से 4 साल के अंदर, उन सब के लिए ये सब पोयम है। विनती सुन लो हे भगवान, मेरे साथ बोलेंगे। हम सब बालक हैं नादान, दो हमको तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। इसी तरीके से हम लोग अपना एक कविता पूरा कर लिए। सपना हम लोग देखते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सपना आता है। छोटे बच्चे को तो उतना समझ में नहीं आता है, जब धीरे धीरे बड़े होइएगा उसके बाद समझ में आएगा। आज हम सपना पे एक कविता जानते हैं। बंदर मुझे बना दे राम, लंबी पूंछ लगा दे राम, पेड़ों पर चढ़ जाऊंगा, मीठे फल मैं खाऊंगा। इसी तरीके से सपने में बच्चे सब यही सोचते हैं। सेब आप लोग खाते हैं? सेब खाना चाहिए, सेब सभी को खाना चाहिए। सेब खाने से बीमारी दूर रहता है। आज हम सेब के बारे में जानेंगे। सभी फलों में सेब है न्यारा, लाल गोल सा प्यारा प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता। आज से अगर नहीं भी खाते होंगे तो खाना शुरू कर दीजिएगा। एक सेब खाना चाहिए, कम से कम एक सेब एक दिन। अभी आम का सीज़न आ गया है, तो क्या आप लोग आम खा लिए? अगर नहीं खाए हैं खा लीजिएगा, क्योंकि आम बहुत ही सभी फलों का राजा आम होता है। चलिए आम पर एक कविता सुनाते हैं आपको। सभी फलों का राजा आम, खाओ इसे सुबह और शाम, कितना मीठा और रसीला, लाल लाल और पीला पीला। आम कैसा होता है? लाल लाल भी होता है, पीला पीला भी होता है। पक जाने के बाद पीला हो जाता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आम का नाम लेते ही जी पे पानी आ जाता है। शेर, आज हम शेर के बारे में जानेंगे। एक और कविता है शेर। जंगल का है राजा शेर, खाए मूंगफली नहीं बेर, दिन भर सोता पैर पसार, रात को करता सदा शिकार। इसी तरीके से पढ़ेंगे मेरे साथ। हम जब शुरू करते हैं उसी समय से आप भी पढ़ना शुरू कर दिया करिएगा। एक और कविता के बारे में आज हम जानेंगे। तोता राम, शीर्षक है तोता राम। तोता बोले राम राम, करता सबको रोज प्रणाम, अच्छे बोल सिखाता है, सबके मन को भाता है। तोता का चोंच कैसा होता है? लाल होता है। तोता आदमी के जैसा आवाज़ निकाल सकता है अगर उसको सिखाइएगा तो। और तोता किस कलर का होता है? तोता हरे रंग का होता है। आज हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि हिंदी कविता पढ़ा रहे हैं। बीच बीच में इंग्लिश भी आ जाता है, लेकिन हिंदी ज़्यादा बोलेंगे आज। चलिए अब हम तितली के बारे में जानते हैं। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली, रंग बिरंगे पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली। तितली बहुत ही प्यारी होती है। ये देखिए तितली है। ये चित्र जो बना हुआ है आपका अच्छा लगेगा, इसलिए बनाया गया है चित्र। तो समझ गए होंगे तितली के बारे में। इसको बार बार पढ़िएगा। जब बार बार देखिएगा तो समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते ही। हम बच्चे जब बड़े होंगे थोड़े से, तो पतंग उड़ाते किसी को देखेंगे ना, तो आपका भी मन करेगा कि हम भी पतंग उड़ाएं। पतंग
पतंग बच्चे सबको बहुत ही अच्छा लगता है पतंग उड़ाना। देखिए पतंग कैसा होता है, पतंग उड़ाना। तो इस पर एक कविता है, उसको पढ़ेंगे। इसका शीर्षक क्या है? पतंग। अब पढ़िएगा मेरे साथ। मुन्ना लाया एक पतंग, उड़ती है जो डोर के संग, आसमान तक जाती है, सबके दिल को भाती है। अब हम एक कविता के बारे में जानेंगे। मुन्ने राजा। अ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, हर्षई से इमली, दीर्घई से ईख, मुन्ने राजा कुछ तो सीख। इसी तरीके से मेरे साथ लगातार पढ़ते रहिएगा। अभी जानते हैं पानी का, बारिश का मौसम, जब गर्मी आती है तो बारिश का भी मौसम आ जाता है। तो एक कविता सुनाते हैं आपको, पानी बरसा। अब इस कविता को मेरे साथ पढ़िएगा। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। बारिश में बच्चों से आप सब चलिएगा बच्चों, तो क्या होगा? बारिश में क्या होता है, अगर सही से आप नहीं चलिएगा तो फिसल जाइएगा, फिसल जाइएगा तो गिर जाइएगा, तो छाता चला जाएगा ऊपर, आप नीचे चले जाइएगा। तो इसलिए बारिश के टाइम पे संभल के चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए कि कहाँ पे। अब ऊँट का ब्याह। ऊँट चला जब ब्याह कराने, बंदर आया ढोल बजाने, घोड़े ने तब नाच दिखाया और गधे ने गीत सुनाया। ये पोयम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पोयम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे बेटे को तो और ही ज़्यादा। इस पोयम को पढ़ के मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता था। अब एक मुन्नी पर कविता है। छोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी, नर्सरी में पढ़ती है, सबको टाटा करती है। मुन्नी, अगर आपको एक कोई बहन होगी तो वो उसको क्या कहते हैं? मुन्नी। उसका नाम है, कोई लड़की है जिसका नाम मुन्नी है, उस पर एक कविता बनाया गया है। एक और कविता के बारे में जानते हैं, जिसके बोल क्या है? मुर्गी रानी। अब इस मेरे साथ साथ पढ़िएगा। मुर्गी रानी अंडा दो, छोटा मोटा जो भी हो, उनमें से चूजे निकलेंगे, हम बच्चे उनसे खेलेंगे। मुर्गी रानी, मुर्गी को आप देखे हैं? ये देखिए मुर्गी है, देखें? ये कोई बेबी है जो कि उससे बात कर रही है, दिखाया गया है चित्र में, ये देखिए। इसी तरीके से मुर्गी रानी अंडा दो कह रही है। अब एक मोर पर कविता जानेंगे। नाच मोर का सबको भाता, जब वह पंखों को फैलाता, कोह कोह का शोर मचाता, घूम घूम कर नाच दिखाता। मोर को देखे हैं? देखिए फिगर में, अभी फिगर में देख लीजिए, आप लोग छोटे हैं, बाद में बड़े होइएगा तो जंगल में रहता है, तो कहीं जाइए जाने आने में दिख जाता है। नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा, माता की आँखों का तारा, सुबह सवेरे शोर मचा, खुद भी हंसता हमें हंसाता। बच्चे जो है ना, भगवान का बहुत ही प्यारा उपहार है, जो कि बच्चे को देखकर जो है सबको हंसी आता है, क्योंकि बच्चे का व्यवहार ही बहुत अच्छा होता है। मेरा घर सुंदर प्यारा मेरा घर, सबसे न्यारा मेरा घर, सर्दी गर्मी वर्षा से कभी न हारा मेरा घर। लोग एक कविता पढ़ेंगे। मेरी कार लाल रंग की मेरी कार, 2 सीटें हैं पहिए 4, उसमें बैठा एक सवार, हॉर्न बजाए बार बार। आप लोगों को गाड़ी बहुत पसंद होगी, क्योंकि बच्चे सबको गाड़ी बहुत पसंद होती है। मेरा भी बेटा है तो उसको बहुत गाड़ी से बहुत लगाव रहता है। कार चाहिए, कार चाहिए, हमेशा एक न एक कार लेते ही रहेगा, खरीदवाते रहता है। ये पोएम तो सभी बच्चों का फेवरेट है। मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब हम लोग लाल टमाटर के बारे में बात करेंगे।
मोनू खाओ लाल टमाटर, पालक, खीरा, कच्ची गाजर, लाल लाल तुम बन जाओगे, सुंदर बच्चे कहलाओगे। लाल लाल टमाटर ठंड के दिन में ज़्यादा मिलता है, मिलता तो है हर सीज़न में, लेकिन ठंड के टाइम में ज़्यादा मिलता है, इसलिए टमाटर सब खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। इसमें बताया गया है ना, पालक भी खाना चाहिए, खीरा भी खाना चाहिए, कच्ची गाजर भी खाना चाहिए, तब ना लाल लाल आप रहिएगा। चलिए, ये पोयम तो सबको अच्छा लगेगा, हाथी राजा। हाथी राजा पोयम पढ़ते हैं, साथ में पढ़िएगा। हाथी राजा सबको भाते, बस गन्ने और केले खाते, रोज नदी तट पर जाते, खूब पानी से फिर खूब नहाते। हाथी राजा। आप लोगों के पास गुड़िया होगी, गुड़िया पर कविता सुनाते हैं। गुड़िया मेरी बड़ी निराली, सुंदर सुंदर कपड़ों वाली, ठुमक ठुमक कर पाँव बढ़ाती, मीठे मीठे बोल सुनाती। बड़ा आप लोगों को गुब्बारा बहुत ही अच्छा लगता होगा, हाँ? बच्चे सबको तो गुब्बारा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम गुब्बारे पे पोएम सुनते हैं। देखो गुब्बारे वाला आया, हर रंग के गुब्बारे लाया, चाहे जैसा ले लो भाई, दाम सभी का 1 रुपया। अब भारत की शान एक कविता है, बड़े हो के कुछ बनना है ना। देखिए, भारत की शान, हम लोग भारत की शान क्या है? झंडा है भारत की शान, झंडा है वीरों की आन, उसको है हम शीश झुकाते, जनगण मन का गीत गाते। ची ची चो चो करती चिड़िया, फुर फुर उड़ती जाती चिड़िया, फुदक फुदक कर गाना गाती, रोज सवेरे मुझे जगाती। चंदा मामा पर एक पोयम। चंदा मामा सब आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, रात में आते हैं, सवेरे चले जाते हैं। चंदा मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। तो फिर से सुनेंगे। बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले, सिर पर टोपी गले में माला, हाथ में ले रूमाल चले। पढ़िएगा लिखिएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनिएगा। तो आज देखिए, बाल सिपाही पर एक कविता सुनाते हैं। भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, दुश्मन जो दिख जाए तो उसको मार भगाऊंगा। बंदर पर एक कविता सुनाते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर क्या तू भूखा है, मेरे पास रोटी खा, पानी पी बंदर खुश। बंदर पानी पी के बंदर खुश हो जाता है, ठीक। बंदर से बच्चों सबको तो डर बहुत लगता है, हम जानते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे को भी बहुत डर लगता है। अब एक और पोयम जानेंगे। आलू का चलो बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। चलिए हंस लीजिए, क्योंकि हंसना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बच्चे सब तो हंसते ही रहते हैं, सबसे प्यारे तो बच्चे ही होते हैं, इसीलिए उनके लिए, उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अच्छे से देखिए, इसको एंजॉय करिए आप लोग, और अगर उनके पेरेंट्स हैं तो उसको, बच्चे को एंजॉय करवाइए, और जितना हो सके शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कुछ भी अच्छा लगा इसमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब एक और पोयम पढ़ते हैं। धन्यवाद करूँ तेरा भगवान, तूने दिया है जीवन दान, सुंदर फल और फूल बनाए, गगन में तारे चांद सजाए। इसी तरीके से भगवान का धन्यवाद सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो भी है सब भगवान के ही देन है, हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए भगवान का धन्यवाद हम सभी को अत्यधिक करना चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को देखने के लिए। और हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।